हे गाइस, हाउ यू हो? क्या बच्चे होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो उसके प्लेसमेंट की सच्चाई जानना आपको बहुत ज़रूरी है। भाई कोई भी काम करने जा रहे हो उसका आउटपुट क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको मतलब देखो, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग बेकार है या इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको प्लेसमेंट की रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो किसी को होपलेस करने के लिए या किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन जो आप काम करने जा रहे हो उसका क्या आउटपुट होगा, क्या एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, एंड ऑफ द डे सब लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि पैसा कमाना है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, करियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पे जो लोग आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात कर लें प्लेसमेंट की तो देखो बहुत डार्क ट्रूथ है प्लेसमेंट की। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी संस्था की बात करते हैं तो देश की सबसे बड़ी संस्था आईआईटी है। जब भी हम प्लेसमेंट की बात करते हैं हमें लगता है आईआईटी में करोड़ों की पैकेज गया और मतलब बहुत सारे चीज़ें होती हैं आईआईटी में, और एक आईआईटीएन होना अपने में गर्व की बात होती है। देखो, अगर हम देश की सबसे बड़ी संस्था की बात करें तो इस साल पूरा सफ़र किया है। 2024 का प्लेसमेंट काफ़ी खतरनाक रहा है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहा है। जो कंपनियां आती थी कैंपस में, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आई कैंपस में, और जो एआई से रिलेटेड काम था और डेटा साइंस वालों का सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद जो कोर इंजीनियरिंग है उसका एक जो प्लेसमेंट होता वो हुआ। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत सूखा सूखा रहा। और जो प्लेसमेंट आप 40% कह लीजिए, 40 to 50% प्लेसमेंट आईआईटीज़ का रहा। कई आईआईटी 33% प्लेसमेंट रहा, कई आईआईटीज़ का प्लेसमेंट 60% रहा, कि कई आईआईटीज़ का प्लेसमेंट मतलब एक एवरेज कह ले तो 40 से 50 के बीच में रहा। जिस आईआईटी का प्लेसमेंट 80% 75% जाता था। आप कह लो कि 100 स्टूडेंट अगर आईआईटी में है तो 60 स्टूडेंट बेरोजगार थे और 40 स्टूडेंट के पास जॉब थी। एनआईटी की भी वही कहानी थी, अदर कॉलेजों की भी वही कहानी थी। तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये प्रोसेस जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सेम रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। मान लीजिए 2024 का प्लेसमेंट सही नहीं रहा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं 2025 का प्लेसमेंट सही नहीं रहेगा। ये एक ट्रिक है, ये एक सोचने वाली बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो आज वो नंबर 1 पे है, जब 4 साल बाद आप पास आउट होगे तो वो नंबर 1 बचेगा या नहीं बचेगा, ये वो कॉलेज की जो परफॉर्मेंस है वही बता सकती है। तो ऐसा नहीं है, लोग एजम्पशन करके लेते हैं। तो ऐसे में जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसीलिए आईआईटी, एनआईटी, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के, क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग नए ट्रेड ओपन किए गए हैं। इस बार आईआईटी में सीटें बढ़ी हैं और उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की सीटें इसीलिए बढ़ाई गई हैं कि भाई एआई और डेटा साइंस वालों को हाई पेड जॉब मिलती है। देखो, करोड़ों का पैकेज किसी ना किसी को ज़रूर मिल जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई जहाँ पे 100 स्टूडेंट को मिल रहा है वहाँ 2 स्टूडेंट को मिल रहा है, वो कॉम्प्लिकेशन है। और जब आप बाहर जाओगे कमाने, या ये पैकेज करोड़ों की अमेरिका में आपको मिलेगी तो वो बहुत छोटी आपको लगेगी। 1 करोड़ की पैकेज इंडिया के हिसाब से 20 लाख की पैकेज हो जाएगी। जब आप जोड़ोगे, घटाओगे, चीज़ें समझ जाओगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो किस तरह से सही है। तो गाइज, होपलेस नहीं होने की ज़रूरत है। बस मैं आपको एक प्लेसमेंट का ग्राफ बता रहा था। मार्केट बहुत खराब, सिर्फ 5% इंजीनियरों की जॉब लगती है। मैं बता दूं, सिर्फ 5% जितने इंजीनियर पास आउट हुए, 5% इंजीनियर, बाकी इंजीनियर इधर उधर से जुगाड़ लगा के जॉब लेते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने देखो, पहले तो अपडेटेड करिकुलम जो है उस पर पढ़ने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है उस पर पढ़ने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है, उस बेस पे पढ़ाई करिए, तब जा करके आपको जॉब मिलेगा। अदरवाइज चीज़ें उस तरह से मुश्किल दौर से होकर के गुजरेंगी ही गुजरेंगी। मेरा काम था आपको बताना गाइस, और आपका काम है उस पर एक्शन लेना और अपने प्लेसमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। वीडियो में इतना ही। जो लोग पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम पे वहाँ ज्वाइन करें। जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।